वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आपको सरकारी नौकरी के एग्ज़ामों में सफलता पाना है तो हमारे क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हमारे जो सारे सीरीज़ के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और जो भी क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आपको निश्चित रूप में सफलता पाना है तो आप क्वेश्चंस को गौर से देखिए और इसे अच्छे से इसे याद कीजिए और समझिए। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, खास करके नदियों से रिलेटेड। तो हम 25 क्वेश्चंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चंस को गौर से देखिए। पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर जो है आप सोच के रखिए। 5 सेकंड का टाइम देते हैं हम हर प्रश्न में, और आप सोच के रखिए और फिर आंसर देखिए। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही ऑप्शन है वो है अमरकंटक पहाड़ी से। ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी से महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन हैं चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है नर्मदा। तो नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, बी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? ऑप्शन है कावेरी, महानदी, गोदावरी, ताप्ती। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब सबको मालूम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, तापी। ठीक है, तापी जो है इस नदी का डेल्टा नहीं बनता है। चलिए चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, वहाँ का जो पठार का प्रदेश है उसको दो भाग में विभाजित करने वाली कौन सी नदी है? तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा। नर्मदा जो है वो दक्षिण भारत में पहाड़ियों को जो है, जो आपका पठारी प्रदेश है उसको दो भाग में बांटता है। कौन? नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनापाव पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है त्र्यंबक गांव। ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन है आपका। छठा क्वेश्चन है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? चलिए ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है वो आपके गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। तो गोदावरी, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी सही ऑप्शन है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है वो है गोदावरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। इसमें से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी जो है वो है गोदावरी। ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। चलिए दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित कौन होती है? गोदावरी। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ठीक है, ये आपको बताना है। गंगा, यमुना, सतलज और रावी में हिमालय से परे कौन सी नदी है? चलिए, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर, सतलज जो है वो हिमालय से परे नदी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक विनाशक नदी है? तो बताना है आपको। 11 नंबर का ऑप्शन है नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक। तो विनाशक नदी जो है वो कोसी है। कोसी जो है काफ़ी विनाशक नदी है, बिहार का शोक भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक? बंगाल का शोक दामोदर नदी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये भी एकदम नॉर्मल है क्वेश्चन, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। 13वां है, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन से तापी, महानदी, गोदावरी। तो तवा जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों।
चलिए 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? ठीक है, सोन, कोसी, चंबल, यमुना। तो कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपको याद रहना चाहिए। सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अच्छे से सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस इज़ द की दोस्तों, प्रैक्टिस से ही आप सफलता पा सकते हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी, ब्रह्मणी, बैतरणी और दामोदर। तो दामोदर तो होगा नहीं, तो सही ऑप्शन है महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो फिर से एक रिकैप कीजिए, बिहार का शोक जो है वो कौन सा है? कोसी नदी, और बंगाल का शोक दामोदर नदी, और उड़ीसा का शोक महानदी। चलिए 16वां क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। ठीक है, जनापाव पहाड़ी किसका स्रोत है? चंबल नदी का, तापी नदी का, महानदी का, ये माही नदी है सॉरी, और यहाँ पे महानदी है। तो इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी जो है वो किसका स्रोत है? तो वो है चंबल नदी का स्रोत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। लवन नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? ठीक है, माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो इसमें से लवन नदी के नाम से जो जानी जाती है वो है लूनी। ठीक है, लूनी को भारत की लवन नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ठीक है, भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण जो करती है वो है नर्मदा। नर्मदा, तापी, गोकक, शरावती में नर्मदा जो है भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ठीक है, राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा। ठीक है, इसमें से सही ऑप्शन क्या है? इसमें से सही ऑप्शन है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा जो है वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुअरी, इसको इंग्लिश में एस्चुअरी बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख। ठीक है, चलिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ठीक है, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। ठीक है, तो इसमें से भिन्न जो है दोस्तों वो है आपका नर्मदा। नर्मदा जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ये नर्मदा जो है वो भिन्न है। ठीक है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एक तरह का है और नर्मदा अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और जो डिटेल्ड सेशन होता है, ये तो जो ऑब्जेक्टिव का सेशन है तो ज़्यादा टाइम हम नहीं लेना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ठीक है, ज्वार नदमुख जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा था वो नहीं बनाती है, वो कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, मांडवी, महानदी। तो महानदी जो है वो सही ऑप्शन है। महानदी जो है एस्चुअरी नहीं बनाती है। नर्मदा, तापी, मांडवी ये सब बनाती है एस्चुअरी, और महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। इसमें से डेल्टा कौन नहीं बनाती है? तो दोस्तों ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ताप्ती का डेल्टा नहीं बनाती। महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, गंगा बनाती है। आपको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। चलिए, तो ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, याद रखिए। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, याद रखिए। क्षिप्रा जो है वो उज्जैन के पास है, उज्जैन, महाकालेश्वर ये सब मंदिर वहीं है, उज्जैन के पास क्षिप्रा नदी है। चलिए, चंबल का सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। 24वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका सही ऑप्शन है गोदावरी। गोदावरी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। बाकी नर्मदा, तवा, सोन ये सब अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो गोदावरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों 24 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके कंपटीशन के लिए काफ़ी ये लाभकारी साबित हो सकता है, और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के आप जो अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं देख पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस का वैल्यू है दोस्तों। ये सब क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाल है कि आप सही क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है नदियों से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।